हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले अपने कल बात की थी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था। तो मैंने आपको बताया था मेरे पास कोई एक चार्ज होता था, इसके अंदर मैं कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आता था। उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता था अपना अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो जहां से वो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता वही क्या कहलाती है, उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, किसी यूनिट पॉइंट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते तो उस पर जो रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स लगता था वही क्या कहलाता था, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अपन ने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या होती थी, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोट। तो एफ क्या होता था, वहां पे कूलम्ब फोर्स होता था, जो क्यू नोट होता था वो होता था वहां पे टेस्ट चार्ज। तो आज बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मान लिया मेरे पास एक कोई पॉइंट और है, वहां पे कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज भी हो सकता है, प्लस क्यू चार्ज भी हो सकता है। इससे कोई आर पॉइंट पे एक मैंने पॉइंट ले लिया पी, जहां मेरे को क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वहां पे कैसा चार्ज मानूंगा मैं, पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो टेस्ट चार्ज मानूंगा वो कैसा होगा, तो इन दोनों चार्ज के बीच में मेरे को क्या निकालनी है, कोई आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पॉइंट जो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्यू नोट पर फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ, रिपल्शन फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगा, बाहर की तरफ। जो मैंने आपको कल बताया था, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स होता है बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होता है, बाहर की तरफ होता है। तो बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोट। अब पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इस फोर्स मतलब कूलम्ब फोर्स निकालना पड़ेगा इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में। तो कूलम्ब फोर्स क्या होता है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस अपने वैक्यूम के अंदर लेके चल रहे हैं, तो वैक्यूम के अंदर जो कूलम्ब फोर्स होता है वो होता है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। जो के की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ठीक है, तो ई वेक्टर एफ वेक्टर इक्वल्स टू कितना, के क्यू वन की जगह कितना है, देखो यहाँ पे Q1 की जगह कितने हैं, प्लस क्यू, और Q2 की जगह कितने हैं, क्यू नोट। दोनों चार्ज के बीच में निकालें तो क्यू नोट अपॉन में आर के डॉट में आर कैप। आर कैप बताएगा जो अपने को डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां लग रहा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ लग रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये एफ की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू के क्यू नोट अपॉन में आर के डॉट में आर कैप। क्यू नोट का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड, तो क्यू नोट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो ई वेक्टर मिला अपने को के क्यू अपॉन में आर के डॉट में आर कैप और के की वैल्यू पुट कर दी। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिले वो क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू की जगह मान लो माइनस क्यू होता, तो माइनस क्यू होगा तो अपने को जो फोर्स होता है इन दोनों के जो चार्ज उनका मैग्नीट्यूड है, तो माइनस वो भी क्या होता, प्लस होता, उसके लिए भी कितना आता, के क्यू अपॉन में आर। अगर Q1 होता तो किसी जगह कितना आ जा, Q1, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। अगर Q2 होगा तो Q2 आ जाएगा, के क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। Q3 होगा तो के क्यू थ्री अपॉन में R3। अगर ये नेगेटिव है तब भी रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि जो अपने को पता है फोर्स होता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब माइनस होगा तो माइनस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखेंगे, देखो ये क्या है, के क्यू अपॉन में आर से जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे जो पी पॉइंट दूर होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे ये पी पॉइंट इस पॉइंट चार्ज के पास आता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। मतलब ये देखो इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू है ना, तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी तो ई की वैल्यू बढ़ेगी। ऑब्वियसली अपने को जैसे जैसे ये पॉइंट पी पास होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या लगेगा, ज्यादा होगा। देखो तो आगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2 इन टुवर्ड्स, कहा मतलब बाहर की तरफ, OP। सो इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ऑल्सो टुवर्ड्स OP। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या मिलेगा अपने को, अगर E और R के बीच में अपने ग्राफ बने, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ मिलेगा अपने को जहां R की वैल्यू ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, सॉरी जहां R की वैल्यू, देखो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, और ये देखो धीरे धीरे R की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जा रही है। जहां R की वैल्यू सबसे कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सबसे ज्यादा है। और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल टू होगा तो अपने को क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये था अपने पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब मेरे पास ये कोई सिस्टम है चार्ज का, मतलब उसमें एन चार्जेस हैं पॉइंट चार्ज। इन सभी एन चार्जेस है जो पॉइंट चार्ज, उनका किसी पी पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है। वो अपने कैसे निकालेंगे, सुपर पोजिशन ऑफ
प्रिंसिपल है। जो अपनी फोर्स के लिए बात की थी पहले, अपने कूलम्ब फोर्स का किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग निकाला था, सेम वैसा ही वहां पे अपने फोर्स निकाला था, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ ए ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब कोई पॉइंट चार्ज का मेरे पास क्या एक ग्रुप है जिसके अंदर n पॉइंट चार्जेस हैं, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब उन सभी चार्ज का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कौन से प्रिंसिपल से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इंटेंसिटी। देखो फॉर अपनी बात करते हैं, मान लो मेरे पास ये कोई एक्स वाई प्लेन है जिसके अंदर ये कोई देखो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और ये Qn चार्ज है। इन सभी n चार्ज का मैं इस P पॉइंट पर क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालूं, और सभी चार्ज के निकाल के मैं क्या कर दूं, सभी का वेक्टर सम कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इस P पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले देखो जो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Qn चार्ज है, इन सभी की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और Rn वेक्टर, और एक पॉइंट P माना जहां इन सभी चार्ज के कारण क्या निकाले, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। वहां पे कैसा चार्ज मानूंगा, पॉजिटिव चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होगा। इस टेस्ट चार्ज का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया R0 वेक्टर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस Q1 चार्ज के कारण इस Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा। अपने को पता है इस Q1 चार्ज के कारण इस Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अपने को पता है फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों में क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। इस Q0 चार्ज के कारण Q0 पर फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगा, इसी डायरेक्शन में। तो E1 की यहां पे वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था अगर Q1 चार्ज होगा तो Q1 देखो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, KQ1 अपॉन में R²। और बीच की अगर मान लो इसका यूनिट वेक्टर, सॉरी जो पोजीशन वेक्टर हो कितना हो जाएगा, R01 का वेक्टर को 1 मतलब Q1 चार्ज के रिस्पेक्ट में Q0 चार्ज का पोजीशन वेक्टर। तो यहां से एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, जो E1 की वैल्यू बनेगी, E1 की वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी, KQ1 अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी है, R01 का स्क्वायर और डॉट में R01 का कैप। तो ये R01 कैप किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। इसी प्रकार अगर अपने Q0 चार्ज देखें, Q0 चार्ज का है ये रहा, इस Q0 चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा E2, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन Q से Q0 की तरफ होगा पोजीशन वेक्टर कितना, R02 का वेक्टर। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ2 R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। इसी प्रकार अपने N चार्ज की बात करें, ये रहा N चार्ज, इस N चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहां होगी अपने पास, इस Q0 पर, इस डायरेक्शन में होगा EN। अब देखो जो टोटल चार्ज निकाल दो, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस इंडिविजुअल चार्ज का जो अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है Q0 पर, इन सभी के वेक्टर ऑफ सम के इक्वल आएगा। तो E वेक्टर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर E2 डैश डैश EN। तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी, KQ1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप। इसी प्रकार KQ2 R02 का स्क्वायर R02 का कैप, और N के लिए कितना हो जाएगा, KQN R0N का स्क्वायर R0N का कैप। और अपने को पता है जो R01 का कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, R कैप इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड। तो देखो यहां पे सभी में क्या रहा है, K कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने यहां पे सभी में K कॉमन बाहर निकाल लिया। यहां पे क्या बचेगा, K, तो Q1 R01 का कैप। देखो तो K कॉमन था, Q1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप, K बार आ गया Q2 R02 का स्क्वायर R02 का कैप, और यहाँ पे K बार है QN R0N का स्क्वायर R0N का। अगर मैं बात करूं इस यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर को अपने किस प्रकार लिख सकते हैं, R01 का कैप इक्वल्स टू R01 का वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R01। अपने को तो जो यूनिट वेक्टर होता है R कैप वो क्या होता है, R वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R। इसी प्रकार अगर बात करें तो R02 कैप क्या हो जाएगा, R02 का वेक्टर अपॉन में R02 का मैग्नीट्यूड। ये सारी वैल्यू कहां पुट कर दूंगा मैं, इन सभी की जगह पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले Q1 R01 का स्क्वायर था, और नीचे यहां देखो R01 का क्या था, स्क्वायर था, क्यूब क्यों आएंगे, नीचे R01 एक और आएगा तो पावर 1 प्लस होगी, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ऊपर कितना आ गया R01 का वेक्टर। ये वैल्यू मैंने उठा के इस R01 की जगह लिख दी, तो R01 का स्क्वायर और R01 कितना हो गया, R01 का क्यूब। इसी प्रकार R02 कैप की वैल्यू निकालने की कितनी आएगी, R02 का वेक्टर अपॉन में R02 मैग्नीट्यूड, तो कितने हो गया, R02 का क्यूब R02 का वेक्टर। इसी प्रकार अपने N, अगर इसको समेशन के रूप में लिखूं,
समेशन के रूप में लिखूंगा तो ई वेक्टर इक्वल्स टू के समेशन आई इक्वल्स टू एन क्यू आई अपॉन में आर जीरो आई का क्यूब आर जीरो आई का कैप। अगर देखें आई की वैल्यू 1 रखो तो कितना हो जाएगा Q1 R01 का क्यूब R01 का वेक्टर से मिल रहा है। 2 रखूंगा तो Q2 R02 का क्यूब R02 का वेक्टर। इसी प्रकार ये अपनी सीरीज चलती रही। ये था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपने कैसे ज्ञात करते हैं। तो कल बात करेंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। थैंक यू।